नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जिस सोर्स मटेरियल पर बात करने वाले हैं वो हिंदी व्याकरण पर है, खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जी, और ये कोई आम नोट्स नहीं है। इसका अंदाज बहुत अलग है, बहुत ही टारगेटेड। बिल्कुल, इसकी शुरुआत ही इतनी अनोखी है, ऐसा लगता है जैसे हम कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं। पहली लाइन है, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SSC 2.0 में। बिल्कुल। और उसके ठीक बाद व्याकरण शुरू करने से पहले एक शायरी भी है। हाँ, और वो भी बहुत गंभीर है। मैं पढ़ती हूँ, अकेले चलना सीख लिया हमने, अब भीड़ से डर लगता है। मेहनत ने इतना बदल दिया है कि अब आराम से भी शर्म आती है। वाह, ये सीधे उस छात्र की मानसिकता को पकड़ दी है जो दिन रात मेहनत कर रहा है। सही बात है। और फिर विषय पर आते हैं, संपूर्ण संज्ञा। इसका पहला पेज ही एक मिशन स्टेटमेंट जैसा है। एक लाइन लिखी है, ख्वाब होगा कि इस बार 2 स्टार वर्दी पाकर रहूंगा। यही बात इन नोट्स को खास बनाती है। ये सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं, ये मोटिवेट भी कर रहे हैं। और एक और मजेदार बात, हर पेज के अंत में एक लाइन दोहराई गई है। कौन सी? दोस्तों, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल YouTube वाला फॉर्मेट है। चलिए तो इसी जोश के साथ संज्ञा की दुनिया में उतरते हैं। तो सबसे पहले, संज्ञा है क्या? सोर्स हमें 2 परिभाषाएं देता है। हाँ, और पहली वाली बहुत ही प्रैक्टिकल है। वो कहती है, इस दुनिया की प्रत्येक दिखने वाली चीज संज्ञा है। मतलब मेरे सामने रखा ये माइक, ये लैपटॉप, सब संज्ञा है। एकदम। ये व्याकरण को असल दुनिया से जोड़ देती है। बहुत आसान। लेकिन फिर दूसरी परिभाषा आती है जो हम सबने स्कूल में पढ़ी है। जी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पर ये भाव शब्द बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि भाव जैसे प्रेम, गुस्सा, ईमानदारी, ये पहली परिभाषा में फिट नहीं होते, ये दिखते नहीं है। अच्छा, तो एक परिभाषा दिखने वाली चीजों के लिए और दूसरी उन चीजों के लिए भी जो दिखती नहीं पर जिनका नाम है। सही पकड़ा आपने। एक फिजिकल है, दूसरी एब्स्ट्रैक्ट, और दोनों मिलकर संज्ञा को पूरा करती हैं। ठीक है, परिभाषा तो समझ आ गई, पर असली कंफ्यूजन तो इसके भेदों में होता है। हाँ, ये भ्रम और वास्तविकता वाला सेक्शन इसलिए है। कोई कहता है 2 भेद, कोई 3, कोई 5। यही तो मुश्किल है। एक छात्र परीक्षा में क्या लिखेगा? और ये सोर्स इसी मुश्किल को हल करता है। वो इसे 3 लेवल पर समझाता है। अच्छा। पहला, मूल रूप से सिर्फ 2 भेद हैं, यथार्थवाचक यानी जो विजिबल है, और भाववाचक जो इनविजिबल है। ठीक है, ये तो सिंपल है, दिखने वाला और ना दिखने वाला। बिल्कुल। फिर आता है आधुनिक हिंदी का नजरिया, जो 3 भेद मानता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये हमने सबसे ज्यादा पढ़ा है। जी। और आखिर में आता है प्राचीन हिंदी व्याकरण, जो मानता है 5 भेद, व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य और समूह। तो अब असली सवाल, परीक्षा में क्या करना है? उसके लिए एक सीधा परीक्षा नियम दिया गया है, जो बहुत काम का है। क्या है वो नियम? वो कहता है, अगर प्रश्न में मूल या आधुनिक न लिखा हो तो कुल भेद 5 ही चुने। ओहो, मतलब अगर कुछ ना पूछा जाए तो 5 को ही सही मानना है। बिल्कुल, ये कंफ्यूजन खत्म कर देता है। ये तो बहुत बड़ी मदद है। और हाँ, इस पेज के अंत में भी वही लाइन है, दोस्तों अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। परिभाषाएं तो ठीक हैं, पर परीक्षा में जल्दी पहचानने का कोई तरीका है? हाँ, सोर्स में संज्ञा पहचान के 3 जादुई नियम दिए गए हैं। और ये सच में जादुई हैं? चलिए पहले नियम की बात करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए। इसके लिए नियम है, ये दृश्य होती है, हमेशा एक वचन में होती है, और सबसे जरूरी, दुनिया में विशेष और अकेली होती है। हाँ, यूनिक, जैसे ताजमहल। बिल्कुल। अब दूसरा, जातिवाचक संज्ञा के लिए। जातिवाचक भी दृश्य होती है, पर इसका बहुवचन बन सकता है। और इसका मेन फंडा है, जिसके जैसे और हों। अच्छा, जैसे लड़का से लड़के बन सकता है, या शहर से शहरों। एकदम सही। अब आते हैं सबसे दिलचस्प नियम पर, भाववाचक के लिए। इसका नियम क्या है? ये अदृश्य होती है, एक वचन होती है, और इसका जो यादगार नियम है वो है, क्या है? जिसे प्लेट में ना परोसा जा सके। अरे वाह, ये तो कमाल का है। मतलब आप ईमानदारी या क्रोध को प्लेट में रखकर नहीं बेच सकते, है ना? ये प्लेट टेस्ट कभी नहीं भूलता। ये तो सच में जादुई नियम है। और इस पेज के बाद भी वही लाइन, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ हाँ। चलिए अब इन नियमों को उदाहरण से समझते हैं। व्यक्तिवाचक यानी दुनिया में अकेली। जैसे सोर्स में उदाहरण है गंगा। नदी कहेंगे
तो वो जातिवाचक है क्योंकि हजारों नदियां हैं। लेकिन गंगा कहते ही वो एक विशेष नदी हो गई। बिल्कुल, यही फर्क पर्वत और माउंट एवरेस्ट में है। हाँ, समझ गए। अब जातिवाचक में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है क्या? कि फलों के नाम जैसे अल्फांसो आम और प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ये सब जातिवाचक होते हैं। हाँ, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। अल्फांसो आम जातिवाचक क्यों है? वो तो एक खास किस्म है। सवाल ये नहीं है कि वो खास किस्म है या नहीं, सवाल ये है कि क्या दुनिया में एक ही अल्फांसो आम है? नहीं, लाखों हैं। बस, जिसके जैसे और हों वो जातिवाचक। अल्फांसो आम की एक जाति है, पर वो अपने आप में ताजमहल की तरह अकेला नहीं है। ओहो, ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसी तरह काली गाय का उदाहरण है, उसे भी जातिवाचक बताया गया है। हाँ, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी काली गायें हो सकती हैं। लेकिन अगर हम कहें कामधेनु, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, क्योंकि कामधेनु एक विशेष पौराणिक गाय का नाम है जो एक ही मानी गई है। और कमाल है, मतलब जब तक नाम उसे दुनिया में अकेला ना बना दे, वो जातिवाचक ही रहेगा। एकदम सही। अब वापस भाववाचक पर आते हैं। सोर्स में एक चेतावनी है कि अगर भाववाचक का बहुवचन बना दें तो वो जातिवाचक बन जाती है। जी हाँ, ये बहुत गहरा बिंदु है। जैसे बुराई भाववाचक है, लेकिन बुराइयां जातिवाचक। ये कैसे होता है? देखिए, जब हम बुराई कहते हैं तो हम एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, वो अदृश्य है। पर जब हम कहते हैं समाज में कई बुराइयां हैं, तो अब हम उन कामों की बात कर रहे हैं जिन्हें गिना जा सकता है। जैसे दहेज एक बुराई है, बाल विवाह दूसरी बुराई है। अच्छा, तो अब वो गिनने लायक इकाइयां बन गई। बिल्कुल, और जो गिना जा सके और जिसके जैसे और हों वो जातिवाचक हैं। वाह, सिर्फ वचन बदलने से संज्ञा का भेद ही बदल गया। यही तो भाषा का जादू है। ठीक है, अब उन दो भेदों पर आते हैं जो प्राचीन व्याकरण में थे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक मतलब मटेरियल नाउन। इसकी परिभाषा सीधी है, जिसे गिना न जा सके, सिर्फ मापा या तौला जा सके। जैसे सोना, तेल, पानी, ऑक्सीजन। जी, आप एक सोना या दो पानी नहीं कह सकते। और समूहवाचक कलेक्टिव नाउन, ये एक समूह को बताता है, जैसे सेना, पुलिस, भीड़, गुच्छा। इसमें और द्रव्यवाचक में क्या मुख्य फर्क है? समूह को गिना जा सकता है, जैसे एक सेना, दो सेनाएं या तीन गुच्छे, पर आप तीन पानी नहीं कह सकते। अच्छा, ये तो बहुत साफ अंतर है। और आधुनिक व्याकरण इन दोनों को जातिवाचक का हिस्सा क्यों मानता है? तर्क बहुत सीधा है। सेना क्या है? एक तरह के समूह की जाति। सोना क्या है? एक तरह की धातु की जाति। मतलब ये दोनों ही एक तरह से कॉमन टाइप है। बिल्कुल, इसीलिए आधुनिक व्याकरण में ये जातिवाचक के उपभेद माने जाते हैं। ये तो एकदम साफ हो गया। अब अगला सेक्शन भाववाचक संज्ञा के निर्माण पर है। हाँ, कि ये बनती कैसे हैं, ये भी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। जैसे जातिवाचक से लड़का से लड़कापन, या विशेषण से मीठा से मिठास, क्रिया से भी हंसना से हंसी। जी, और सर्वनाम से भी अपना से अपनापन। ये शब्द निर्माण की समझ के लिए बहुत जरूरी है। और इन सब के बाद सोर्स में एक संज्ञा सारांश या चीट शीट दी गई है। वो तालिका तो बेहतरीन है, रिवीजन के लिए उससे अच्छा कुछ नहीं। हाँ, उसमें हर भेद को कुछ पैमानों पर परखा गया है। दृश्य है या नहीं, गिनती हो सकती है या नहीं, एक वचन है या बहुवचन। वो एक नजर में पूरा अध्याय याद दिला देती है। बिल्कुल। और अंत भी शुरुआत की तरह ही प्रेरणादायक है। एक और शायरी है। क्या है? सूखे बादलों पर बरसात लिखूंगा, मैं अपनी मेहनत से इतिहास लिखूंगा। वाह। और फिर एक गृह कार्य भी दिया गया है। अपने कमरे की 20 वस्तुओं की सूची बनाएं और उनका वर्गीकरण करें। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। ज्ञान को लागू करना ही उसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। सही बात है। और हाँ, इस आखिरी पेज के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब करने को कहा गया है। हाँ। तो कुल मिलाकर ये नोट्स संज्ञा जैसे विषय को बहुत ही दिलचस्प और परीक्षा केंद्रित बना देते हैं। इसमें कोई शक नहीं। और अंत में सोर्स एक बहुत बड़ा दावा भी करता है। क्या? वो कहता है, दोस्तों, इस पीडीएफ में से 100% क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। ये तो बहुत बड़ा दावा है, पर जिस तरह से समझाया गया है, लगता है कि आत्मविश्वास जायज है। बिल्कुल। चलिए, तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, पर एक सवाल के साथ। हमने देखा कि कामधेनु व्यक्तिवाचक है और गाय जातिवाचक, पर सोचिए, जब डालडा जैसा एक ब्रांड नाम इतना आम हो जाता है कि वो हर वनस्पति घी के लिए इस्तेमाल होने लगता है, तो क्या वो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक नहीं बन जाता? बिल्कुल। या ज़ेरॉक्स जो हर फोटोकॉपी के लिए इस्तेमाल होता है। ये सोचने वाली बात है। भाषा कैसे विकसित होती है और व्याकरण उसे कैसे अपनाता है,
ये एक अलग ही दुनिया है।